हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जिस तरह से हमारी कड़ी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, अभी तक हम 10th और 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो वार्षिक परीक्षा में, एनुअल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, छोटे बच्चों के लिए हमारे, क्योंकि 5th और 8th भी अब बोर्ड है हमारे एमपी में। तो 5th और 8th के बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि आपके सर आप लोगों के लिए भी आपकी परेशानियों का समाधान जो मैथ्स में आ रही हैं या दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है, वो भी जल्द से जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो आप लोग जो 5वीं और 8वीं के बच्चे हैं वो भी खुश हो जाएं थोड़े कि हमारे लिए भी इस चैनल में अब कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड होगा और आपको इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो आप जुड़े रहें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चैनल को शेयर कर दें। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें जो जो होता है। तो आज हम 10th के क्वेश्चंस, तो आप जल्दी ही 8th और 5th के क्वेश्चंस भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8th ग्रेड आती है ना, बच्चे जानते हैं 8th ग्रेड को, 8th ग्रेड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। जहां डाउट है आप कमेंट के थ्रू भी हमें बता सकते हैं कि सर इस चैप्टर में से ये दिक्कत है, इस चैप्टर में ये दिक्कत है। 10th वाले भी, 12th वाले भी, जहां आपको दिक्कतें आ रही हैं जो क्वेश्चंस में, वैसे तो आपको सारा समाधान जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की जो दृष्टि से, वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर में एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इस साल आने की संभावना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है कि एक एपी हमें बनाना है। डिटरमाइन एन एपी हुज थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5 एंड 7th टर्म इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड टर्म है 5 और 7th टर्म है 9। तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। और एपी के लिए एक बात ध्यान रखिए आप, एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता होना, पहली पद क्या है, पहला पद क्या है। पहले पद को दर्शाते हैं ऐसे और उसका जो है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या है। तो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 2d। ये फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हमने थर्ड टर्म निकाली, तो थर्ड टर्म क्या आएगी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। यहाँ रख दो a3, तो 3 माइनस 1 तो 2d हो जाएगा, तो a प्लस 2d। तो थर्ड टर्म हो जाएगी a प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है 5, इक्वेशन 1। और 7th टर्म अगर इसी फार्मूले से निकालेंगे तो 7 माइनस 1d मतलब 6d, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू दे रखा है 9। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक एपी है, वो हमें बनानी है जिसकी थर्ड टर्म 5 है। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है 5 और a प्लस 6d की वैल्यू दे रखी है 9। एलिमिनेशन मेथड, ए से कैंसिल, सिंबल बदल के 6d माइनस का 2d प्लस का, तो 6d में 2d माइनस करेंगे तो माइनस का 4d और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 4/4, 4 को 4 से डिवाइड करा तो 1, d की वैल्यू आ गई 1, कॉमन डिफरेंस आ गया 1। इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी आई थी 1 इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो a इज इक्वल टू 5 और ये 2 उधर गया तो माइनस का, तो a इज इक्वल टू 3। a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, उनके बीच का डिफरेंस पता है, देयरफॉर AP इज 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 5 6 7 डैश एंड सो ऑन, तो 3 4 5 6 7। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं बता ही दूं, देख लो इसी वीडियो में आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 है जो पूछ भी चुका है बोर्ड 2023 या 22 में। एपी दी हुई है,
3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश डैश। और कहाँ है इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, कॉमन डिफरेंस मतलब उनके सारे पदों के बीच का जो डिफरेंस है, छोटा सा है, मैं सोचा इसी वीडियो में बता दूं। तो ए की वैल्यू है 3/2 फर्स्ट टर्म मतलब पहले नंबर पे, तो इस एपी में पहले नंबर पे क्या है 3/2। और डी, देखिए डी में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं कि डी क्या, डी का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टर्म्स, का टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, सभी पदों के बीच का अंतर। तो इसको निकालें कैसे, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड, बाद वाली में से उससे पहली वाली टर्म को माइनस करके देख लो, वो आएगा डी। तो सेकेंड टर्म है 1/2, उसमें से माइनस कर दो 3/2 को, तो एलसीएम आ गया 2, डिनोमिनेटर सेम है 1 - 3, तो 1 में से 3 माइनस का तो -2/2, -2/2 मतलब माइनस का 1। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म है 3/2 तो दिख ही रही है, और डिफरेंस है -1। तो इस क्वेश्चन को भी कर लें। इसके अलावा भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे जो इस साल की दृष्टि से, और ख़ास तौर से 5वीं और 8वीं वाले बच्चे भी अब तैयार रहें, उनके लिए भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मेरी बात भी समझ में आ गई होगी कि इसको शेयर भी करना है भैया, सब्सक्राइब भी करना है। आप फ़ायदा मत उठाओ, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाना है, हर किसी के हेल्प किया करें। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।